दोस्त, आज हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों का पार्ट 4 यानी कि क्लास 4 के बाद क्लास 4 में मतलब पढ़ेंगे और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताएंगे। पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें छोटी से छोटी बात आती है और वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो हम लोगों से छूट जाती है। तो आज हम पी ब्लॉक में वो छोटी से छोटी क्वेश्चन का बात करेंगे। आज हमारे इस वीडियो में लंबा क्वेश्चन एक भी नहीं होगा, जो भी होगा छोटा होगा, इंटरेस्टिंग होगा। कृपया करके आप मेरे वीडियो को फुल देखिए और लाइक नहीं कीजिएगा तो कम से कम कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप कमेंट करते हैं तो हम उसी प्रोसेसिंग से अपना वीडियो अपलोड करते हैं या बनाते हैं। आपकी कमेंट से ही हम चलते हैं कि कितने लोग को अच्छा लगा, कितने लोग को वीडियो जो है बुरा लगा। तो आज हम लोग पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि पी ब्लॉक में जैसे है 14 से लेकर 18 यानी कि 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो उसमें आपको 13 और 14 जो वर्ग है वो आपको 11th क्लास में पढ़ना था और अब पढ़ना है 15, 16, 17 और 18। इस चैप्टर में आप लोगों को सिर्फ 15वें ग्रुप यानी कि एन फैमिली की बारे में बात किया जाए। ग्रुप मतलब एक फैमिली हो गया, एन फैमिली के बारे में बात किया जाएगा, जिसका है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है। तो ये देखिए, नाइट्रोजन और फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इनको याद करने के लिए सब लोग अपना अलग अलग ट्रिक लगाते हैं। तो आजकल कोरोना का पेशेंट चल रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, तो इसलिए इस पे उस रोग को देखते हुए यहाँ पर मतलब बनाया हम लोग कि नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार। कृपया आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं, हमारे ट्रिक को फॉलो करें और आप कॉपी पे नोट कर लें, क्योंकि रिवीजन करिएगा तभी ये आपको अच्छा लग सकता है। तो देखिए, एन से हो गया नाना पाटकर जो फिल्मी स्टार है, एन से हो गया नाना और पी से हो गया पाटकर जो ये फिल्मी स्टार है, एस से हो गया ऐश्वर्या, एस बी से हो गया सब और बी आई से हो गया बीमार। ये सब कोरोना का पेशेंट है, ठीक है। तब देखिए, जो एन और पी है ये उपधातु है, ठीक है, नॉन मेटल होते हैं। और ए एस सॉरी अधातु है। ए एस यानी कि आर्सेनिक और एंटीमनी जो होते हैं उपधातु होते हैं। और जो बी आई है ये पुअर मेटल है, मतलब इसमें मेटल का गुण है लेकिन इसमें थोड़ा सा मेटल का गुण है। ऐसे भी पी ब्लॉक में आप एक आवर्त सारणी में आप एक बात कह सकते हैं, जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, वैसे वैसे हम मेटल की तरफ जाते हैं, मेटल की तरफ जाते हैं, समझ गए। तो ये जो होता है बिस्मिथ जो होता है पुअर मेटल है, यानी कि आप जो मेटल के बारे में जानिए कि मेटल एक ऐसा चीज़ है कि उसको जब आप पीटिएगा तो फैलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो मेटल होता है पुअर मेटल, इसमें मेटलिटी का गुण थोड़ा सा होता है। तो इसको जब आप पीटिएगा तो ये छितरा जाएगा, मतलब कि ये बिखर जाएगा, तो इसलिए इसको पुअर मेटल कहते हैं। इसके पास मेटल का गुण है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इसमें मेटल का गुण है। अब आइए हम लोग सबसे इसका इंटरेस्टिंग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, देखो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों कहा जाए तो इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले समान का छोड़िए, पहले इसका रियल जानिए, उसके बाद समान आप ऑटोमेटिक ही लिख सकते हैं। तो देखिए, जो नाइट्रोजन होता है उसका 7 होता है और जो फास्फोरस होता है उसका 15 होता है। क्रमांक नाइट्रोजन का 7 होता है और फास्फोरस का 15 होता है। तो चलिए आप दिखाते हैं आपको, मतलब पीछे बताया गया है, नहीं तो मेरे आगे जो वीडियो आएगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम अच्छे से बता देंगे। इसमें फिलहाल अभी आप लोग 11th क्लास में सीख लिए होंगे, हम डायरेक्ट 12th क्लास से ही क्लास चालू किए हैं, इसलिए कितने लोग को थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी। इससे कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, सब हम क्लियर करा देंगे। बस आप सिर्फ कमेंट कीजिए, आप कमेंट करिएगा, हम वैसे चलेंगे। तो इसको साथ में देखिए, तो पहला हो गया 1s2, 1s2 और इसके बाद आ जाएगा आपका 2p, 1s2 और 2p। एक मिनट, हाँ दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाइट्रोजन का लिखते हैं। तो पहला हो जाएगा 1s2 और दूसरा हो जाएगा 2s, पहला हो जाएगा 1s2 और दूसरा हो जाएगा 2s2 और तीसरा हो जा 2s2 और तीसरा हो जाएगा 1p। अब देखते हैं कितना बचा है, 2 2 4, हमको 7 चाहिए तो यहाँ हो जाएगा 3। अब आइए इसका है 15, तो 15 का लिखने सीखते हैं। तो 1s2, 2s2, 1p6, 3s2 2p, इसका हो जाएगा 2p3।
आप देख सकते हैं इसको कि नहीं है, 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 12 3 15, यानी कि टोटल 15 हमारा हो गया। तो आपको सिर्फ एक सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, यानी कि सेम। देखिए तो ये है सेम कंजुगेट 2s2 1p। यहाँ आप गौर कीजिएगा 2s, सॉरी यहाँ 2p रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2p, और यहाँ पर भी 3p रहेगा, ठीक है। वहाँ पर 2p और यहाँ पर जो रहेगा 3p रहेगा। तो आप यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि देखिए इस वाले में ये बॉक्स में भी सेम है 2s2 2p3, और इस बॉक्स में भी सेम है 3s2 और 3p2। मतलब कि ये दो, s का 2 और p का 3, यहाँ पर भी s का 2 p का 3। तो ये जो सिमिलरिटी होती है, मतलब समानता होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में p ब्लॉक में, यानी कि आप पहले दोस्त ये कह सकते हैं कि p ब्लॉक कहते किसको हैं। क्यों भैया हम इसी को पी ब्लॉक कहते हैं, क्यों इस नाइट्रोजन फैमिली को हम पी ब्लॉक कहते हैं, ये भी तो आपका क्वेश्चन उठ सकता है। तो सुनो, पहला जवाब ये है, हम इसे पी ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जिसके बाहरी कक्ष में पी हो, जिसके बाहरी कक्ष में पी आए उसी को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और जिसमें पी नहीं आए उसे पी ब्लॉक तत्व नहीं कहेंगे। तो इसमें देखिए ये जो आई ये समानता आ गई, और इसके बाद ये रही आपकी आर्सेनिक की। यहाँ पर आर्सेनिक की जनरल आप लिख सकते हैं 4s2 4p3, और ये हो गई आपकी एंटीमनी की, तो 5s2 5p3, और इसके बाद हो गई आपकी लास्ट नॉन मेटल यानी कि बिस्मिथ का, तो 6s2 और उसके बाद 6p, सॉरी 6p3। यहाँ की आप जनरल में ये कह सकते हैं कि जो इनका जनरल स्ट्रक्चर, आपसे अगर कोई भी पूछ दे कि पी ब्लॉक का जनरल स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए, तो पी ब्लॉक का जनरल जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितनी होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा जनरल होगा NS2 और NP3, यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाहरी कक्ष में इतना ही एलिमेंट्स रहते हैं, इतना ही तत्व रहते हैं। जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ आए या नीचे से ऊपर की तरफ जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसमें ये समानता आपको एक नजर आएगी। और आपको एक क्वेश्चन तो हम क्लियर करा दिया कि पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं। जो ये पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहरी कक्ष में पी है उसे पी ब्लॉक हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये रही आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद इसको जल्द से जल्द आप लोग स्क्रीनशॉट लें ताकि हम इस वीडियो को आगा करें। है दोस्त, ये हम NCERT बुक से लिए हैं, परमाणु त्रिज्या और उसका घनत्व, गलांकन एवं क्वथनांक, आयनन व्यूह एवं विद्युत ऋणात्मकता, और आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हम बता दिए। अब चलो हम शुरू करते हैं। पहला इसको मतलब हम समझते हैं कि ये सब इतना है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ना समझ में आए वहाँ पर कॉमेंट आप जरूर कीजिए। देखिए पहले नाइट्रोजन, यानी कि यहाँ पर लिख दिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, और इसको आपको पता है सब लोगों को कि सब फिर से बताना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और ये Sb से क्या होता है बिस्मिथ, और Bi से एंटीमनी, सॉरी एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है। तो अब आप चल सकते हैं, अब चलते हैं हम परमाणु त्रिज्या। पहले बता, आपको एक बात पता है कि जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आकार में वृद्धि होती है। तो जब आकार में वृद्धि होगी तो उसकी त्रिज्या में वृद्धि होगी ही होगी। ये तो आप लोग 10वें क्लास के मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से समझ सकते हैं। व्यास त्रिज्या आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े ही होंगे, तो जानते हैं व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आपको एक बात बता दें कि ऊपर से नीचे आने पर, यानी कि यहाँ गौर फरमाइएगा, ये ऊपर से ये नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होता है। तो जब दोस्त आकार में वृद्धि होगा तो इसकी त्रिज्या में वृद्धि होगी ही होगी। जैसे आइए आपको दिखा देते हैं। पहला है एन, एन में आपका 2 कक्ष होता है, क्योंकि आपको पहले ही उस कक्ष को बारे में हम, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप पहले ही देखे थे कि ये जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2s2 2p6, और फास्फोरस का था 3s2 3p, सॉरी 3 होता है यहाँ 3p3। तो ये जो है
ये इलेक्ट्रॉनिक बिनांस है, तो इसका 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा। यानी कि जनरली में 5 6 हो गया, तो वैसे ही यहाँ पर इनकी कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। ऊपर से नीचे आने पर जब बड़ा होता है तो इनकी कोषों की संख्या बढ़ती है। जैसे यहाँ 2, तो इसमें 3, इसमें 4, 1 2 3 4 और इसमें 5 और इसमें आपका 6, इसमें 6। मतलब ये देखिए, ये धीरे 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 गाना गाना धीरे धीरे, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर से नीचे धीरे धीरे आता है। ये नहीं कि एक बैग आ गया, तो धीरे धीरे आया और धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता गया। और वैसे ही धीरे धीरे इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती गई। जैसे धीरे धीरे, आपको पता है ना, धीरे धीरे हम यहाँ, गाना पे मत जाइए, धीरे धीरे हम इस कक्ष को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी परमाणु त्रिज्या वैसे हुई। जो नाइट्रोजन का परमाणु त्रिज्या 70 हो गई, और दोस्त इसका फास्फोरस का आपको पता है कितना हो गया, 110 हो गया। और इसका भी पता है 121 हो गया आर्सेनिक का। और इसको भी पता है कि एंटीमनी का 141, और ये जो हो गया बिस्मिथ 148, ठीक है। अब हम परमाणु त्रिज्या के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसका घनत्व, ये जो घनत्व है, अब इस पे भी जब आपको पता है, यहाँ देखो दोस्त, घनत्व, आपको घनत्व का आप इंटर में मतलब पढ़ भी सके हैं या 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। सिंपल होता है घनत्व का सूत्र। आप लोग कमेंट में जल्दी बताया कि घनत्व का सूत्र क्या होता है। वीडियो इतने पर रुक के उसके बाद आप देखिएगा कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि आपको याद है कि ना, हमको पता लग जाए। कमेंट में जरूर हाँ या ना में रिप्लाई दीजिएगा। तो देखिए दोस्त, घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। आपको एक बात मैं सिंपली बता दूं, जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा थोड़े यार, बढ़ेगा। मतलब जब हम अपना पैर आगे बढ़ाएंगे तो पीछे थोड़े नहीं जाएंगे, हम भी आगे जाएंगे। तो उसी तरह दोस्त यहाँ पर घनत्व, जब ये आकार बड़ा हो रहा है तो इसका द्रव्यमान ऑटोमेटिक है कि बड़ा होगा। जब आकार बढ़ा, द्रव्यमान बढ़ा, और द्रव्यमान बढ़ा तो घनत्व बढ़ा। यानी कि जब ये हमारा ये द्रव्यमान बढ़ा तो घनत्व भी बढ़ेगा। तो उसी रेशियो में देखिए दोस्त, पहले का इतना था 0.879, उसके बाद 1.823। इस रेशियो में धीरे 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 वहीं ये पीछा छोड़ेगा नहीं। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगती है मेरे दोस्त, लेकिन टेंशन मत लो। आरके सर के क्लास में ऐसा कोई बात नहीं है कि जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगी। हम बार बार कहते हैं, जो टॉपिक नहीं समझ में आई वो कमेंट कीजिए, क्योंकि हम धीरे धीरे चलते हैं, उड़ के नहीं चलते हैं। तो देखिए यहाँ धीरे धीरे वहीं रेशियो, फिर देखिए धीरे धीरे बढ़ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं गलांकन का। गलांकन का क्वथनांक का, आपको पता है गलांकन किसे कहते हैं? नहीं पता है दोस्त? तो गलांकन, किसी की गलाने की क्रिया को गलांकन कहते हैं, ठीक है। और एक बात, इसको देखो मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। कुछ लोग हैं कि कुछ लोगों को इंग्लिश में कोई वर्ड की जानकारी चाहिए तो वो कमेंट करें, कमेंट करेंगे तो हम उन वर्ड का इंग्लिश भी लिखेंगे। लेकिन कब? जब कमेंट कीजिएगा तब। कमेंट नहीं कीजिएगा तो हम नहीं लिखेंगे, चॉइस कीजिए, और कमेंट कीजिएगा तो ही पाइएगा इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए यहाँ गलांकन, गलांकन का इंग्लिश होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब गलाना। और उसके बाद आता है क्वथनांक, और इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उबालना। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका मतलब है गलांकन मतलब इसको पिघला देना, और इसका क्वथनांक का मतलब है इसको गला देना, ठीक है। आइए इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो देखिए गलांकन, आइए यहाँ पर गलांकन 63 317 10 ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। क्या कर रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आओ इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले, गलांकन क्यों होता है। क्योंकि देखिए गलांकन सबसे उच्च मेटल का होता है, और इसके बाद अधातु उपधातु इन लोगों का गलांकन कम होता है। और आपको एक बात और सारणी में पता है कि ऊपर से नीचे जब आते हैं, हम ऊपर से नीचे आते हैं तो किसकी तरफ जाते हैं? मेटल की तरफ जाते हैं। मेटलिटी नीचे हमको मिलती है, ऊपर में नहीं मिलती है। तो दोस्त जो ऊपर है, ये देखिए ऊपर नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है दोस्त, गलांकन धीरे से बढ़ा, धीरे से नहीं बढ़ा, यहाँ थोड़ा सा जोर से बढ़ा है। देखिए गौर फरमाइए, ये थोड़ा तेज चलता है, मतलब पीछे वाले वीडियो की तरह धीरे धीरे नहीं, सॉरी वीडियो नहीं, ऊपर के स्टेप से धीरे धीरे था। और इसमें देखिए थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट चलता है। तो इसमें भी 63 317 10 और लो यहाँ तो हो गया सबसे बड़ा लोचा, यहाँ बढ़ के घट गया, मतलब कि अपना रूल फेल हो गया। नहीं दोस्त, यहाँ पर अपना रूल फेल नहीं हुआ है, यहाँ पर अपना रूल थोड़ा सा के लिए शांत है, थोड़ा सा समय के लिए शांत है।
जैसे कि हम आपको ये बता दें कि पी ब्लॉक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पी ब्लॉक नहीं, यहाँ पर डी एंड एफ ब्लॉक आ जाता है। जब आप आवर्त सारणी साथ में जाइएगा तो बिस्मिथ है, एंटीमनी और बिस्मिथ के पास जाइएगा तो इनमें जस्ट इनके बगल में पी ब्लॉक आ जाते हैं, ई मतलब डी और एफ ब्लॉक आ जाते हैं, और डी एफ ब्लॉक आने के कारण ही इनकी आकार जो होती है समान दिखती है, और इसी रेशियो के कारण जो हमारा गलांकन है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है, और डिस्टर्बिंग होके इस एस यानी कि आर्सेनिक से क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, और अब चलते हैं दोस्त क्वांथनांक की, ये चलते हैं आप क्वांथनांक की मतलब उबालने की प्रक्रिया को। पहले आपको हम गलांकन बताया, तो गलांकन देखो यहाँ दोस्त आप लोगों को हम समझते हैं, बार बार समझ रहे हैं कि यहाँ दिक्कत होगी, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि फिर से वीडियो को रिप्लाई करें और इससे अच्छा बनाए। तो यहाँ 904 और 544 है, ये धीरे से नहीं पूरा कम हो गई, ऐसा क्यों? तो आप लोग निविड संकुलन यानी फिजिकल का एक चैप्टर पढ़े होंगे पैकिंग के बारे में। इसमें क्या होती है, पैकिंग के बारे में। जिसकी जितनी मस्त पकड़ाव होती है, जितनी प्यार मोहब्बत होती है, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। तो वो जब प्यार मोहब्बत हमारी जित होती है वो ठोस में ज़्यादा होती है, वो क्या करते हैं, वो इससे चिपक के रहते हैं। तो उनकी हम क्या कर रहे हैं, गलांकन, तो मतलब उनकी प्यार मोहब्बत का दुश्मन है, हम लोग उसको तोड़ रहे हैं। तो उसको तोड़ने के लिए हमें पावर चाहिए, तो वो जो होई तो इनकी पैकिंग के ऊपर निष्कर्ष निकलता है। तो इनकी जो पैकिंग होती है अच्छी खासी नहीं होती है, मतलब जिसकी पैकिंग ज़्यादा हुई वो जल्दी टूटता नहीं है, यानी कि कस के पकड़ के रखता है। यानी आप लोग मतलब मेरे ऑफलाइन क्लास में ये बताया जा चुका है वंडर बल। अरे आप लोग भी जहाँ कहीं फिजिक्स पढ़ते होंगे या मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे या एक बल का नाम सुने होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, जो हम लोग रोड पे चलते हैं वो लगता है मेरे दोस्त, तो उसी गुरुत्वाकर्षण बल को केमिस्ट्री में वांडर बल्स बल कहते हैं। कौन सा बल, वांडर बल्स बल। तो ये जो वांडर बल्स जितनी मजबूत होती है, जैसे आपको बता दें मेटल में इतनी कस के पकड़ी होती है, पूरा कस के, मतलब ज़्यादा इन लोगों में प्यार मोहब्बत होती है। ठीक है, इनके बाद जब इनके बाद इसको गलांकन करते हैं, मतलब कि द्रव्य अवस्था में लाते हैं, तो इनको तोड़ते हैं पहले। जब तोड़ेंगे तो ये पिघलेगा, मतलब भैया दुश्मनी का ये हो तो थोड़ा सा इनमें प्यार मोहब्बत कम हो गया, तो ये द्रव्य की अवस्था में आ गया, मतलब इतने दूरी पर आ गए। फिर इनको उबालेंगे, यानी कि क्या करेंगे, इनको उबाल के क्वथनांक करेंगे, यानी कि उतने से नहीं संतुष्टि है, इसका प्यार मोहब्बत और कम करेंगे तो इसको गैस में आकृति कर देंगे। तो आपको ऑफलाइन जो क्लास हम कराते हैं उसमें अपने दोस्तों सभी लोग और सभी स्टूडेंटों को ये बताया है कि ठोस की अणु जो होती है निविड संकुलन की पैकिंग पूरे जम के रहती है, और जब द्रव्य में आते हैं तो वो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, यानी कि बहाव की गति हो जाती है, और जब उससे दूर होते हैं तो गैस में आ जाते हैं। क्योंकि आप लोग देखते हैं पानी बह जाता है, क्यों, उसमें बहने की वजह से मतलब कि उसकी जो अणु है वो दूर है। और ठोस क्यों नहीं बहता भैया, ठोस इसलिए नहीं बहता है कि उसमें के ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, इसलिए वो पकड़ के रखता है। ठीक है, और लिक्विड गैस के बारे में, सॉरी लिक्विड को बता दिया, अब गैस के बारे में। तो गैस क्या है कि मतलब यहाँ खोले तो वहाँ गमक जाता है, तो उसकी अणु द्रव्य से भी प्यार मोहब्बत, मतलब उसको तोड़ के पूरा दुश्मन बना दिया जाता है। एक एक का नाम सुने तो टेंशन हो जाता है। तो ठीक है, तो दूसरे से उनका दूर की पहुँच मिल जाती है। तो गैस, तो हम क्या करेंगे, अब क्वथनांक करेंगे, मतलब गैसीय इसका निष्कर्षण निकाल रहे हैं। तो देखो दोस्त, इसका गैसीय भी उसी रेशियो से है, यहाँ बड़ा है, फिर यहाँ घटा है, फिर बड़ा है, और फिर बढ़ते आ जाएगा। ठीक है, और एक बात आपको बता दें कि जब इसका हम एनन विभव का बात करते हैं तो एनन विभव पहले ज़्यादा होता है। ठीक है, मजबूत होता है। देखिए ऊपर से नीचे आने पर एनन विभव घटता है, यहाँ देखिए पहले ज़्यादा फिर कम फिर कम, यानी कि अपनी पुरानी आदत धीरे धीरे धीरे, तो 14 10 9 8 7 मतलब धीरे धीरे कम हो गया। अब आइए विद्युत ऋणात्मकता के बारे में हम समझते हैं। किस चीज़ के बारे में समझते हैं, विद्युत ऋणात्मकता मतलब क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का बारे में हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में तीन, मतलब कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किस में होती है, नाइट्रोजन में होती है। आओ इसके लिए सबसे ज़्यादा दुनिया के सबसे खतरनाक कौन सा वो तत्व है, जिन्हें हम याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक का नाम है फंसल ब्रेसी। क्या, फंसल ब्रेसी। फंसल ब्रेसी दुनिया के महान क्या है, इंसान नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है, समझ गए। तो विद्युत ऋणात्मकता में एन का 3 होता है, मतलब क्या, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। तो देखिए नाइट्रोजन का 3, फास्फोरस का 2, एंटीमनी का
सॉरी आर्सेनिक का 2 और बीच से एंटीमनी का 1.9 और बीच में, और यहाँ पर एक और लोचा हो गया भैया ये दोनों का। तो ये दोनों क्यों है, तो ये दोनों उसी कारण ये सब ऊपर से ये जितना नीचे आया है 4 स्टेप, इन सब में वही छोटा छोटा सा लोचा है, इनमें थोड़े थोड़े से परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, इसमें 100-200 का अंतर है, इसमें 2-5, मतलब ये अंतर है ही नहीं। तो भैया ये दोस्त अंतर इसलिए नहीं होता है क्योंकि पी ब्लॉक के बीच में बाजू में डी और एफ ब्लॉक आ जाता है, समझ गए। और आपको एक छोटा सा वो ट्रिक बता देते हैं, जो दुनिया का सबसे 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 महान इलेक्ट्रोनेगेटिव इंसान नहीं ना, क्या तत्व है दोस्त, जो बोले थे ना दुनिया का इतना इतना बड़ा सबसे खतरनाक डेंजर क्या है, जानवर नहीं है भैया, ये क्या है, विद्युत ऋणात्मकता तत्व, फंसल ब्रेसी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आप लोग जान सकते हैं किसका। उसके बाद एन से पता है, और सी एल से पता है, बी से पता है, बी आर से पता है, और आई से पता है। काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, दुनिया का सबसे महान 6 खिलाड़ी है दोस्त। आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब दोनों कीजिए, और ये नहीं करना है तो एक बात जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी। लेकिन एक बात, सब लोग कहते हैं ना केमिस्ट्री बोरिंग लगती है, आप मेरे वीडियो देखिए, कम से कम 1 मंथ मेरा वीडियो देखिए, 30 दिन का वीडियो देखिए, अगर आपको बोरिंग ना लगे तो वहीं लाइक सब्सक्राइब करना, वरना छोड़ देना इस वीडियो को, ठीक है। आपसे नो रिक्वेस्ट, बस एक छोटी सी स्मॉल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि पसंद आई कि नहीं आई। इस तरह हम अपना क्लास क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेके आपके पास आएंगे।